बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये है जी बलोची कढ़ाई। बनकर बहुत मज़ेदार सी रेडी होती है, लाइट से स्पाइसेस में तैयार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने किस तरह से रेडी किया है। सबसे पहले यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और 1 कप कुकिंग ऑयल हमने तकरीबन लेना है 3 पाव चिकन के लिए। ठीक है, ऑयल को 2 से 3 मिनट जो है आपने हल्का सा गरम कर लेना है और इतना कि मतलब ऑयल बिल्कुल ठंडा ना हो, हल्का सा गरम कर लें और फिर उसमें जो है चिकन ऐड कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं जो लेग पीस है उस पर मैंने जो है हल्के से कट लगा लिए हैं डीप। कट इसलिए लगाया क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाकी जो पीसेस होते हैं चिकन के वो कुक हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा लेग पीस है वो अच्छे से अंदर तक टेंडर नहीं होता। तो जब भी आप लेग पीस डालें कढ़ाई बनाते वक्त तो आप इस पर कट लगा लें। अब बस हम क्या करेंगे, अब हम चिकन को जो है फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि जो इसके अंदर से जितना भी मॉइस्चर है ना वो सारा ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास फ्रोज़न फॉर्म में चिकन मौजूद है तो आपने जो है उसको थोड़ा सा आंच को लो करके फिर आपने उसको फ्राई करना है। जैसे मेरे पास ये मैंने डीफ्रोस्ट पहले ही कर लिया था चिकन, तो इसीलिए जो है इसमें अब ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है और इसको स्ट्रेनर के ऊपर रखा हुआ था ताकि जितना भी इसमें मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए पहले ही, फ्राइंग से पहले ही। आँच यहाँ मैंने जो है हाई रखी हुई है और लो हम तब करेंगे जब हमने इस चिकन को 100% टेंडर करना होगा। अभी जो है आँच हाई है और ये देखिए चिकन पे कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है और इसकी फ्राइंग तकरीबन हो चुकी है। यहाँ बस मैं अभी इसको जो है हाई आंच पर फ्राई कर रही हूँ अच्छे से, ताकि चिकन अच्छे से जो है वो जूसी जूसी सा उसका जो टेक्सचर है वो आ जाए। चलिए अब फ्राइंग कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट आपने इसको ज़रूर फ्राई करना है चिकन को। इतना आपका जो है चिकन अच्छे से जब टेंडर हो जाए या अच्छे से जो है फ्राई हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें हल्का सा ऐड करनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये देखिए मेरे पास जो है छोटी साइज़ की हरी मिर्चें थी जिनको मैंने सेंटर से कट करके इसमें ऐड कर दिया है। हरी मिर्चों से बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आ जाता है। अगर आप फ्राइंग के दौरान कोई भी सालन बना रहे हैं, चाहे कढ़ाई बना रहे हैं, तो आप जो है फ्राइंग के दौरान जब आप चिकन को या बीफ को फ्राई कर रहे हो तो आप उसमें हरी मिर्चें डाल दें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और बहुत अच्छा उसका जो फ्रेगरेंस है ना बहुत अच्छी आती है। अच्छा, मैंने अभी इसे जो है हरी मिर्चों के अलावा भी इसमें कोई और इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया। बस अभी हम जो है हरी मिर्चें डालकर ही इसको जो है फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अदरवाइज़ जो चिकन है वो बहुत फीका फीका उसका फ्लेवर आता है। यहाँ देखिए जो चिकन है वो हमारा बहुत अच्छे से जो है हरी मिर्चों के साथ फ्राई हो चुका है, अच्छे से डन हो चुका है बिल्कुल। अब हमने जो है अगले कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करने हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो बलोची कढ़ाई है, जो ओरिजिनल उसकी रेसिपी है वो बहुत प्लेन है, यानी उसमें ना ही कोई हल्की सी ग्रेवी भी नहीं होती और ना ही कोई फ्लेवर होता है उसमें। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। मैंने फ्रेश लहसुन जो है उसको पीस लिया था दरदरा सा, ताकि जो वो अच्छा फ्लेवर आ जाता है जब आप फ्रेश पीस के जो है ऐड करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल है तो आप पाउडर डाल दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्ज़ी आपकी। बस आपने यहाँ पर इसकी बस अच्छे से अब भुनाई कर लेनी है बहुत अच्छे से, ताकि लहसुन अदरक का भी फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है लहसुन और अदरक डालने से। यहाँ मैं इसको जो है 5 से 6 मिनट मज़ीद और लहसुन और अदरक को पेस्ट को जो है वो फ्राई करूँगी चिकन के अंदर, और आंच अभी हमने जो है हाई ही रखी हुई है, हमने लो आंच नहीं की। ये रेसिपी बहुत सिंपल सी है और बहुत क्विकली रेडी हो जाती है, क्योंकि सहरी में आपको पता है इतना टाइम नहीं होता, तो इसीलिए हम फटाफट से ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको फटाफट से कढ़ाई बना सकते हैं। मज़ीद इसके दावत इफ्तार में भी आप इस तरह से बलोची कढ़ाई बना सकते हैं और ये बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है।
अब हमने इसके अंदर क्या डालने हैं, टमाटर डालने हैं। यहाँ देखिए मैंने सेंटर से कट कर लिए हैं टमाटर को, और मैंने बिल्कुल जो रेड वाले हैं ना, जो सही पक जाते हैं टमाटर, वो वाले टमाटर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और आंच यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी मीडियम टू लो कर ली थी। इस तरह से जो है टमाटर को आपने स्किन ऊपर वाली साइड पर और नीचे जो है नरम गुद्दा वाली जो साइड होती है ना, जूस वाली साइड होती है, वो नीचे रखनी है। बस इस तरह करके जो है आपने ये डालना है, और फिर उसके बाद इसको ढक कर आपने टेंडर होने के लिए छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए, और लो आंच पर। अब मैंने यहाँ आंच हाई कर ली थी, और आप देख सकते हैं कि स्किन जो है टमाटरों की वो कितनी इजीली जो है वो रिमूव हो रही है। ये देखिए ऐसे, ये जितनी भी इसकी स्किन है ना, वो सारी हम सबकी रिमूव कर लेंगे। ठीक है जी, और आपने भी इसी तरह जो है रिमूव कर लेनी है। और आप नोट करेंगे रिमूव करते टाइम कि आपके जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से जो हैं वो सॉफ़्ट हो चुके हों। जब आपके टमाटर आसानी से सॉफ़्ट हो जाए ना, फिर उसके बाद जो है असल मज़ा आता है चिकन को, के जो ये टमाटर हैं इनको अच्छे से, ना ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ती है ना किसी और चीज़ की, बस जल्दी से जो है 2-4 दफ़ा आप चम्मच हिलाते हैं तो टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से करके ना। और जो टमाटरों का पानी था ना, उसमें फिर मज़ीद ये कि उस पानी के अंदर ही हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो जाता है। थोड़ा सा चिकन टेंडर होना रह जाता है, वो अब आगे मज़ीद हमने एक और इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है, तो उसकी वजह से ये अच्छे से टेंडर हो जाएगा। यहाँ आप नोट कर रहे होंगे मैंने अभी इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, सिवाय मैंने बस इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, हरी मिर्चें ऐड की थी और टमाटर ऐड किए थे। इसके अलावा अभी तक हमने कोई भी मसाला इसके अंदर ऐड नहीं किया। बस अब इस तरह से हल्का हल्का जो है चम्मच हिलाते रहेंगे, और टमाटर की जो है वो पिटाई करते रहेंगे, और टमाटर जो है हमारे ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल जो है मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। यहाँ देखिए जो टमाटरों का पानी था उसको हम ड्राई कर रहे हैं, और साथ ही कुछ मसाले भी इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है और हल्दी है। हल्दी अच्छा इसलिए डाली है क्योंकि हल्दी के बगैर जो है हमारे कढ़ाई के अंदर, ये कोई भी ग्रेवी वाला कुछ भी हो, उसमें कलर नहीं आता। उसकी अच्छी से भुनाई की, उसके बाद हमने इसमें 4 चम्मच जो है वो दही के ऐड कर दिए हैं। कोशिश कीजिए कि थिक दही का यूज़ करें, ज़्यादा जो है वो लिक्विड ना हो दही, और होममेड दही का सबसे अच्छा फ्लेवर आता है। जब दही अच्छे से कुक हो जाए, दही के अंदर आप चिकन को कुक कर लें, चिकन टेंडर हो जाए, तो उसके बाद आपने इसके अंदर दरदरा कूटा हुआ धनिया और ज़ीरा, इन दोनों को रोस्ट करने के बाद इन्हें हल्का सा कूट लेना और वो ऐड कर देना एंड पर बिल्कुल। बस जो ही ऐड करें उसको हल्का सा मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें। एंड पर धनिया और पुदीने की और हरी मिर्चों की गार्निशिंग कर लें। लीजिए आपकी बहुत ही मज़ेदार सी जो बलोची कढ़ाई है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।